आप जब भी इंदौर में गए होंगे तो सराफा चौपाटी में पकवानों का लुत्फ तो आपने जरूर उठाया होगा। लेकिन इंदौर की ये जो परंपरागत चौपाटी है इन दिनों संकट के दौर से गुजर रही है। दरअसल सोना चांदी से जुड़े व्यापारी इस सराफा चौपाटी को बंद करने के लिए मांग उठा रहे हैं। वहीं खाने पीने के लिए जो लगने वाले जो ठेले हैं, व्यापारी चौपाटी को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दौर से गुजर रही है। दरअसल दिन के समय में सराफा में सोने चांदी का व्यापार होता है और सोना चांदी से जुड़े व्यापारी ही सराफा चौपाटी को बंद करने की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि इससे सोना चांदी का व्यापार प्रभावित हो रहा है। पहले कम संख्या में जायके की दुकानें लगती थी, लेकिन अब सराफा चौपाटी में खाने पीने की दुकानों की संख्या 300 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिससे सोने चांदी का व्यापार प्रभावित हो रहा है। दूसरी ओर सराफा में खाने पीने की दुकान लगाने वाले व्यापारियों का कहना है कि वे सराफा की पुरानी दुकानों के साथ ही सराफा चौपाटी को संचालित करने के लिए तैयार हैं। तो हमारा व्यापारी जो सराफे का है वो कह रहा है कि सराफे से चौपाटी हटा दी जाए पूरी तरह, इसे अन्य जगह स्थानांतरित की जाए। ऐसे आप शासन प्रशासन से निवेदन करें। सोने चांदी की जेवर बनाने का धंधा है और वो गैस की टंकी वगैरह का यूज भी होता है, ये भी कर रहे हैं। कहीं तो भयानक हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? 30 सालों से जो चौपाटी चली जा रही है वो पारंपरिक जो है चौपाटी वो अलग ही रहे हमेशा की तरह। वो जो पारंपरिक व्यंजन है, वो जो पारंपरिक चले आ रहा है वो ही वहां पर रहेगा। जेवर और जायके के बीच विवाद हुआ तो नगर निगम को भी मैदान संभालना पड़ा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि सराफा चौपाटी इंदौर की पुरानी पहचान में से एक है। ऐसे में इस चौपाटी को किसी भी हाल में बंद नहीं किया जाएगा। कितनी परंपरागत दुकान होंगी, आने का समय क्या होगा, जाने का समय क्या होगा, साफ सफाई और उसको सुंदर बनाने के लिए क्या प्रयास करने हैं, अब हम उसको तय करके उसको लागू करेंगे। लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट है जिसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये इंदौर की परंपरा और धरोहर है। स्वाद की राजधानी बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये अच्छे से और विशेष रूप से यहाँ देश दुनिया से आने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अनुशासनात्मक ढंग से ये चले, परंपरा कायम रहे, लोग आते रहें। क्योंकि वहाँ क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है और उसको लेकर विवाद क्या हो रहा है, चलिए उस पर हम ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे इंदौर से ब्यूरो चीफ पीयूष पारे जुड़ गए हैं। पीयूष, ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा, मुझे लगता है आम आदमी से लेकर तो सेलिब्रिटीज़ तक जो विदेश से आते हैं वो तक अगर इंदौर आते हैं तो कहते हैं कि हमें चौपाटी ले चलो, हमें सराफा ले चलो। राजवाड़ा घूमते हैं लेकिन चौपाटी भी जाते हैं। लेकिन अब ये तो सदियों से चला आ रहा है, पता नहीं कितने सालों से चला आ रहा है। आखिरकार विवाद की वजह क्या है? पहले तो कभी इस तरह के मुद्दे उठे नहीं आए, उठे तब भी इसको सुलझा लिया गया। देखिए ललित, आपने सही कहा कि बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो या फिर राजनेता, वो सराफा चौपाटी पर लुत्फ उठाना तो जरूर पहुंचता ही है, वहां के जायकों का आनंद लेता है। लेकिन इस बार जो विवाद है ये बड़ा तूल लेते हुए नजर आ रहा है। दरअसल सोना चांदी एसोसिएशन के जो व्यापारी, उनका कहना है कि 7 बजे 8 बजे से ये दुकानें लगना शुरू हो जाती है। जो जायकों की दुकान है उससे कहीं ना कहीं उनकी ग्राहकी प्रभावित होती है। दरअसल पहले जब दुकानें लगा करती थी तो 10-11 बजे तक ये दुकानें शुरू होती थी और देर रात तक कहीं ना कहीं लोग इन जायकों का लुत्फ उठाते थे। लेकिन जो समय बदला है उससे कहीं ना कहीं ये परेशानी हुई। दूसरी तरफ जो स्टॉल्स हैं, पहले सिर्फ मालपुए, गराड़ू और भुट्टे का किस ऐसे जो पुराने व्यंजन, पारंपरिक व्यंजन होते थे वही मिला करते थे। लेकिन अब जो फास्ट फूड है उनके भी यहाँ पर बड़े ठिये लग चुके हैं, जिनकी संख्या 300 के पार हो चुकी है। तो ये भी एक व्यवहारिक परेशानी, क्योंकि गैस की टंकियाँ हैं, भट्टियाँ वहाँ पर जलती है, तो इसी के चलते कहीं ना कहीं परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहरहाल महापौर ने तो स्पष्ट कह दिया है कि ये चौपाटी किसी भी हाल में शिफ्ट नहीं होगी, इंदौर की पहचान है। लेकिन सोना चांदी बेचने वाले व्यापारी पूरी तरीके से इस चौपाटी को शिफ्ट करने में अड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा ललित कि जेवर और जायके की इस जंग में जीत किसकी होती है। लेकिन एज ए इंदौरी मुझे लगता है कि चौपाटी वहां से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। उसकी व्यवस्थाओं में जरूर सुधार की जरूरत है, जिसे लेकर प्रशासन और नगर निगम काम कर रहा है। बिल्कुल आपने पीयूष सही कहा कि जेवर जायके पर भारी पड़ता है या जायका जेवर पर भारी पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमें लगता है, जैसे आपने कहा कि आप एज ए इंदौरी आपको लगता है, तो सब मध्य प्रदेश, क्या जो देश के लोग, तमाम लोग जो इंदौर आते हैं उनको भी ये लगता होगा कि जो इंदौर की परंपरा है वो बनी रहे और दोनों सामंजस्य के साथ काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।